हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज कर रहे हैं हम लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो हमने पढ़े थे। दो लॉज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। आज के लेक्चर में हम बाकी के चार लॉज पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो थर्ड लॉ लिखते हैं। थर्ड लॉ हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ हमको दिया था डाल्टन ने। डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ हमको दिया था। चलो अब इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आ सकती है। व्हाट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ टू एलिमेंट्स combines to form two or more compound then the mass of one element which combines with fixed mass of other element will do so in some simple whole number ratio। चलो इस लॉ को समझते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं। ये स्टेटमेंट कह रही है, अगर दो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन है, वो कंबाइन करके दो कंपाउंड बना रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना रहे हैं CO और CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कह रहा है जो एक एलिमेंट कंबाइन कर रहा है एक फिक्स एलिमेंट के मास से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 है और कार्बन का 12 है, 12:16 आ गया। यहाँ पे कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 और 16 32। तो एक एलिमेंट का मास आपको फिक्स रख देना है। यहाँ पे हमने कार्बन का मास फिक्स ले दिया है। जो दूसरा एलिमेंट है, दोनों कंपाउंड्स में उनके बीच में सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, ये लॉ कहता है। चलो देखते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो है या नहीं। यहाँ पे क्या आया, कार्बन का 12 कार्बन का 12, ये तो फिक्स हो गया। जो दूसरा है उसके बीच में सिंपल होल नंबर रेशियो होगा 16:32, 1:2। तो ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। चलो दोबारा समझते हैं स्टेटमेंट को और देखते हैं क्या हमने सीखा। अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, यहाँ पे इसने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। इस कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास हमें फिक्स रख लेना है, जैसे कार्बन का फिक्स है यहाँ पे और कार्बन का इस मॉलिक्यूल में भी फिक्स है 12। जो दूसरा एलिमेंट होगा उनका सिंपल होल नंबर रेशियो होगा दोनों मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है, तो इनके बीच में रेशियो कितना आया ऑक्सीजन का 1:2। ठीक है, तो ये सिंपल लॉ है। नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल शो करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। चलो देखते हैं नाइट्रोजन का एग्जाम्पल इस लॉ को और अच्छी तरह से समझने के लिए। सो गाइज, इस लॉ को समझने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल N2O, NO, N2O3,
NO2 N2O5। तो इसमें पहले मास देखते हैं, नाइट्रोजन का कितना मास होगा, फिर देखते हैं ऑक्सीजन का कितना मास होगा, कितना मास है इस कंपाउंड में, फिर नाइट्रोजन का फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक नाइट्रोजन का होता है 14, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो इसका कितना हुआ 28, ऑक्सीजन एक है तो इसका कितना हुआ 16। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, 14 16, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 28 3 ऑक्सीजन, 16 3 जा 48। यहाँ पे एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 14 32, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 28 और 5 ऑक्सीजन, 16 5 जा 80। अब देखो एक एलिमेंट का फिक्स करना है, क्योंकि हमें यही तो देखना है, एक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट जो फिक्स है उसके साथ जो ऑक्सीजन कंबाइन करेगा इनका रेशो सिंपल होगा। तो पहले नाइट्रोजन का फिक्स करना है हमको, तो जो सबसे बड़ा है फिक्स कैसे करते हैं, जो सबसे बड़ा है उसको लिख लो 28 है तो यहाँ पे क्या है 16, यहाँ पे 14 है, अगर हमको इसको 28 करना है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 1:2 होता है, अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2/4 आ जाएगा, तो 1:2 = 2/4 सेम होता है। ऐसे ही यहाँ पे 28 लिख सकते हैं यहाँ पे, और 16 32, यहाँ पे पहले से ही 28 है, ऑक्सीजन रहेगा 48, यहाँ पे 14 है तो इसको डबल करना पड़ेगा 28, इसको डबल कर रहे हैं तो इसको भी डबल करना पड़ेगा 64, यहाँ पे पहले से ही 28 है और 80। तो नाइट्रोजन का फिक्स कर दिया है हमने, और अब क्या देखना है, क्या ऑक्सीजन सिंपल होल नंबर रेशियो में है। चलो देखते हैं, 16:32:48:64:80, ये आया हमारा 1:2:3:4:5। तो सिंपल होल नंबर रेशियो हो रहा है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप याद रखें। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉ पे, जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सो गाइस, फोर्थ लॉ है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस लॉ को हमको दिया था रिचर नाम के साइंटिस्ट ने। अब इस लॉ की स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इस लॉ की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये लॉ क्या कहता है, इफ 2 एलिमेंट्स combine separately with fixed mass of third element, then they will do so in some simple multiple ratio or same ratio in which they combine with each other। तो ये लॉ की स्टेटमेंट है, अगर 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से, तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में करेंगे, जिससे कि वो एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं। इस लॉ में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलो समझते हैं ये लॉ कैसे काम करता है, और उसके बाद एक क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाएँ।
तो देखते हैं ये लोग क्या कह रहा है। चलो समझते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को। मान लो दो एलिमेंट्स हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। ये लो कहता है अगर ये एक फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करें। थर्ड एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। मान लो सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2S बना रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, सबसे पहले इन दोनों का रेशियो निकालना होगा हमें। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हमें जो थर्ड के साथ कंबाइन कर रहे हैं उसका रेशियो निकालना होगा। सबसे पहले H2O और H2S रेशियो निकालो। 2:16, यहाँ पे 2:32, क्योंकि सल्फर का मास क्या होता है 32। ये आ गया 1:8, ये आ गया 1:16। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया? 1:2। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें जो थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं ना, फिक्स के साथ, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, उनका रेशियो निकालना है। ये आ गया 1:2। उसके बाद जो ये एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं ये एलिमेंट, मान लो SO2 बना रहा है ये, तो रेशियो क्या आया? 32:32, 1:1। इन दोनों का रेशियो आया 1:1। तो ये लो ये कहता है कि जो इन दोनों का रेशियो आया है वो इस कंपाउंड के रेशियो के साथ सिंपल होल नंबर में होगा। तो 1:2 और 1:1, तो क्या आ गया? 1:2 आ गया ओवरऑल। तो ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दोबारा समझते हैं। ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट एक फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं, सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2S बना रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2O बना रहा है, तो हमें क्या करना है? पहले इन दोनों का रेशियो निकालना है। 1:2 आ गया। तो ये लो क्या कहता है, जो ये 1:2 है ये SO2 के साथ सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। तो 1:2, ओवरऑल भी 1:2 आया, क्योंकि यहाँ पे है 1:1, यहाँ पे है 1:2, ओवरऑल क्या आ गया? 1:2। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इसे कहते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जगह पे पूछा गया है। सो गाइज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का, ताकि हमें समझ में आ सके लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कैसे करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कैसे सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन है, 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, P2O3, PH3 और H2O। हमें बताना है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो एक इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। आपको सबसे पहले ऐसे बनाना होता है PH और O। सबसे पहले आपको ये बनाना है। H और P के साथ जो कंपाउंड बन रहा है वो है PH3, यहाँ पे लिख दो। P और O के साथ जो कंपाउंड बन रहा है P2O3, यहाँ पे लिख दो। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले हमें तीनों कंपाउंड्स के रेशियो लिखने हैं। PH3 का रेशियो लिखना है, क्या होगा? 31:3, क्योंकि फॉस्फोरस का जो मास होता है 31 होता है। सेकंड, P2O3 का क्या होगा? 62:48, ये आ गया। अब H2O का क्या होगा? H2O 2:16, 1:8। तो H2O का तो ये आ गया। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट क्या थी? अगर दो एलिमेंट एक फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो फॉस्फोरस का फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉस्फोरस का है 31, यहाँ पे फॉस्फोरस का 62। अगर इसको भी 31 कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24। ठीक है, और यहाँ पे 31:3। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? 31 तो सेम है, तो 3:24 आ जाएगा, 1:8। तो फाइनली इन दोनों का रेशियो क्या आया है? 1:8। और H2O का रेशियो क्या आया है? 1:8। क्या ये इक्वल है? यस, ये रेशियो इक्वल है। इक्वल होना चाहिए या सम सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो होना चाहिए, तब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो होता है। तो इस केस में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है।
इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में। तो चलो नेक्स्ट लॉ करते हैं, गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। आपका 5th लॉ है ये, हेडिंग डाल लो। 5th लॉ है गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये लॉ हमको दिया था गे-लुजैक ने। चलो देखते हैं ये लॉ क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ temperature and pressure, gaseous reactant and product bears simple होल नंबर रेशियो। और इस लॉ की एक और ख़ास बात है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन गैसेस। ये भी लिख लो, ओनली एप्लीकेबल ऑन गैसेस। तो चलो इस लॉ को समझते हैं, क्या कहता है गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। सो गाइज ये लॉ कहता है अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो जो गैसेस हैं, मान लो हाइड्रोजन गैस है प्लस क्लोरीन गैस है, वो मिलके HCl गैस बना रही है। सबसे पहले इक्वेशंस को बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पे इक्वेशंस बैलेंस है, तो उनमें सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, यहाँ पे 1:1:2। ये लोग कहता है सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बियर सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। चलो देखते हैं इस लॉ से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, इफ 40 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस combines with hydrogen gas to give ammonia gas. Find volume of hydrogen and ammonia under similar condition of temperature and pressure। तो क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस कंबाइन करती है हाइड्रोजन गैस के साथ और अमोनिया फॉर्म कर रही है। सबसे पहले इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। 40 ml नाइट्रोजन दे रखी है, तो ये पूछ रखा है कि हाइड्रोजन किस वॉल्यूम में प्रेजेंट होगी और अमोनिया गैस किस वॉल्यूम में प्रेजेंट होगी। तो अकॉर्डिंग टू गे-लुजैक लॉ सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। यहाँ पे है 1:3:2। अगर यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे कितनी होगी, 120 होगी। और यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे कितनी होगी, 1:2। तो 40 यहाँ पे क्या होगी, 80 ml। तो गाइस दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। नाइट्रोजन गैस कंबाइन कर रही है हाइड्रोजन गैस के साथ, अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है।
तो 40 ml नाइट्रोजन दे रखी है, तो हाइड्रोजन पूछ रखी है कितनी होगी और अमोनिया गैस पूछ रखी है कितनी होगी। तो जैसे हमने देखा था कि सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है अगर गैसियस स्टेट में है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर भी दे रखा है। तो अगर यहाँ पे 1:3 में ही प्रेजेंट होगा तो ये 40 है तो ये 120 हो जाएगा, और ये 1:2 में होगा तो ये 40 है तो ये 80 ml हो जाएगा। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अपने लास्ट लॉ पे, जो कि है एवोगैड्रो लॉ। सो गाइस, 6th लॉ है हमारा एवोगैड्रो लॉ। ये हमको दिया था साइंटिस्ट जिसका नाम था एवोगैड्रो। चलो इस लॉ की स्टेटमेंट लिखते हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of gases will contain same number of molecules। ये लो कहता है सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये लोग कहता है सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये लो भी ओनली एप्लीकेबल ऑन गैसेस। अब देखो एग्जाम्पल के साथ, हाइड्रोजन प्लस Cl2, ये भी गैस है ये भी गैस है, गिव्स 2HCl। मान लो यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है और 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन है। एक वॉल्यूम हाइड्रोजन की है और एक वॉल्यूम क्लोरीन की है। अगर इसमें 5000 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, सेम वॉल्यूम है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से बताना है कि सेम वॉल्यूम है तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आंसर होगा 5000 मॉलिक्यूल्स। सो गाइज, ये लॉ भी इम्पोर्टेंट है और इजी है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसकी कि सेम वॉल्यूम होगी तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए और गैसेस में एप्लीकेबल है सिर्फ। सो गाइज, 6 लॉज हमने किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हमने किया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद हमने किया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उसके बाद हमने देखे 2 लॉज जो गैसेस के लिए हैं, ले-गुज़ैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, और लास्ट लॉ जो था हमारा वो था एवोगैड्रो लॉ। सो गाइज, 6 लॉज हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, सभी की स्टेटमेंट आपको लिख के याद करनी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, और जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको थोरोली रिवाइज करना है। टिल देन टेक केयर गाइज।